सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सर्दी, गर्मी और बरसात। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9, सर्दी, गर्मी और बरसात। यह एक कविता है। कविता के माध्यम से मौसम में होने वाले परिवर्तन और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो चलिए कविता का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। इस कविता में सर्दी, गर्मी और बरसात से हमारे जीवन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। चलिए अब कविता शुरू करते हैं। किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात। थर 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 कांपे हम, आई सर्दी ठिठुरे हम। यानी कि सर्दी के मौसम में बताया जा रहा है दांतों की आवाज कैसी होती है जब हमें ठंड लगती है, सर्दी लगती है तो किट 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 जैसे दांतों से आवाज निकलती है ठंड के मारे। निकल ना पाती मुंह से बात, और जब हमें ठंड लगती है तो हम कुछ भी बात साफ साफ नहीं बोल पाते। हम क्या करते हैं ठंड में, क्या करते हैं, ठिठुरते हैं, है ना, कांपते हैं, ठिठुरते हैं। थर 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 कांपे हम। ठीक है, आई सर्दी ठिठुरे हम। तो जब सर्दी आती है तो हम ठंड के मारे सिकुड़ से जाते हैं, ठिठुर से जाते हैं, है ना। इस तरह से थर थर हम कांपने लगते हैं सर्दी के मारे। जैसे सर्दी आती है हमारे शरीर पर ये सब प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते। सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती। पोखर में जा भैंस नहाई, गर्मी आई गर्मी आई। अब इसमें किस मौसम के बारे में बताया जा रहा है? गर्मी के मौसम में। गर्मी में लू, लू यानी ऐसी गर्म हवा। गर्मी में ऐसी हवा चलती है जिस जो गर्म होती है उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। गर्म तवेसी धरती, जब गर्मी होती है तो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन जो होती है वो कैसी होती है? गर्म तवे की तरह गर्म, गर्मी गर्मी निकालती है। ठीक है, गर्म तवे सी लगती है। पोखर में जा भैंस नहाई, भैंस को जब पोखर यानी नदी, नदी में जाकर क्या करती है? भैंस नहाती है गर्मियों में, है ना। अक्सर आपने देखा होगा गाँव में। तो क्या करती है भैंस? पोखर में जाके यानी नदी में जाकर, गर्मी उसको भी लगती है, मनुष्य और जीव जंतु सबको गर्मी लगती है, सबको सर्दी लगती है। इस प्रकार हमें उसका अनुभव होता है, ऐसे उनको होता है, तो उनको भी गर्मी लगती है तो वो पोखर में जाके नहाती है यानी नदी में। गर्मी आई गर्मी आई, तो जब गर्मी आती है तो हमारे शरीर पर, हमारे आसपास ऐसा माहौल छा जाता है। ठीक है, चलो अब। बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम। पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए बरसात में हम। अब ये किस मौसम की अब बात हो रही है? बरसात। बरसात का अर्थ है मतलब वर्षा का मौसम। ठीक है, जब वर्षा यानी बरसात का मौसम आती है तो बूंदे कैसे गिरती हैं? छम छम। जब बूंदे गिरती है तो हमें कैसी छमछम की आवाज आती है ना, पानी के, जब बादलों से पानी गिरता है वर्षा के रूप में तो छमछम आवाज आती है। जब और बिजली चमकती है, जब वर्षा बरसात होती है तो साथ साथ क्या होती है? बिजली चमकती है। कैसे? चम चम चम। ठीक, पानी बरसा टप टप टप, और फिर पानी बरसने की भी आवाज टप टप आवाज भी आती है। पानी बरसने की कैसी आवाज आती है? टप टप टप। चलो नहाए बरसात में हम। और जब देखो जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होता है तो वर्षा का मौसम शुरू होता है, तो हम एकदम से खुश खुश होकर मस्ती में क्या करते हैं? बरसात में नहाते हैं। इस प्रकार इस कविता में इन तीनों मौसम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कविता का भाव। इस कविता में क्या मौसम में होने वाले बदलाव यानी परिवर्तन के बारे में बताया गया है। सर्दी, गर्मी और तथा बरसात में होने वाली गतिविधियां, जो भी क्रियाएं हम हमारे शरीर पर उसका अनुभव करते हैं, जो भी कुछ होता है उस बारे में इसमें बताया गया है। शब्दकोश। किटकिट ठंड की वजह से दांत से होने वाली आवाज। ठीक है, कांपे बहुत अधिक ठंड से शरीर अपने आप
हिलना, कांपना यानी ऐसे हिलते हैं ना तो हिलना। लू यानी गर्म हवा, धरती, जमीन, पोखर, तालाब, चमकी बिजली का चमकना, बरसात, बारिश। ठीक है, इस प्रकार हमारा शब्दकोश पूरा हुआ। मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ ये आपको स्वयं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और सोचकर बताइए इन प्रश्नों का उत्तर आप, जैसे कि मैंने आपको कविता समझाई है, इनका उत्तर आप सोच समझकर अच्छे से देंगे। अब आ जाइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला का देखिए, लू किस मौसम में चलती है? बताइए, गर्मी के मौसम में। किसमें चलती है? गर्मी के मौसम में। हाँ देखिए, ठंड के कारण दांत किस मौसम में बचते हैं? किस मौसम में? सर्दी में। ठीक है, तीसरा देखिए ग, सर्दी के मौसम में हम क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? हम पहनते हैं कोट, है ना? क्या पहनते हैं? कोट, गर्म कोट पहनते हैं। ठीक, लघुत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए आगे। चलिए, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। डैश कांपे हम जब सर्दी आई। कैसे कांपते हैं? थर थर। कैसे कांपते हैं? थर थर। तो यहाँ पर थर थर आएगा। ठीक है, हाँ देखिए, डैश करती लू चलने लगी। डैश करती लू चलने लगी। कैसे? सनन सनन। कैसे चलती है लू? सनन सनन, सनन सनन। ठीक, तीसरा गा देखिए, बरसात में डैश करती पानी की बूंदें गिरने लगी। कैसे करती? छम छम। ठीक, धा देखिए, पानी बरसा डैश चलो नहाए बरसात में हम। कैसे? पानी कैसे? टप टप, टप टप। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, सही जोड़े से मेल कीजिए। सर्दी में क्या होता है? ठिठुरना। गर्मी में पसीना। बरसात में भीगना। बिजली का चमकना। बूंदों का गिरना। इस प्रकार आप सही जोड़े में मेल कीजिए, इस प्रकार आप करते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी और इसको पढ़ने में मजा भी आया होगा। तो आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।